हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जो स्वेटर स्टार्ट किया था 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए, आज उसकी थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बैक साइड की जो पल्ला है वो सीखा है। सेकंड पार्ट में हमने फ्रंट साइड के पल्ले को सीखा है। आज इसका थर्ड पार्ट है। आज इस पार्ट में हम सीखेंगे कि गले की जो फंदे होते हैं वो कितने उठाने होते हैं और उसकी जो लेंथ है वो कितनी रखनी होती है, और शोल्डर को हम कैसे जॉइन करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। तो देखिए हमें जो है शोल्डर कैसे जॉइन करनी है, चलिए देख लेते हैं। ये तो हमारी फ्रंट साइड है, सीधा साइड। तो इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे। इस तरह से दोनों सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड को बाहर की तरफ। तो देखिए हम इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई की जो नोक है वो इस तरफ है और एक सिलाई की नोक इस तरफ है। तो हम दूसरा सिलाई ले लेंगे और इन सारे फंदों को, जो बैक पार्ट के जो फंदे हैं शोल्डर के, इनको दूसरी सिलाई में ले लेंगे और इसकी जो नोक है वो उस तरफ से आएंगे। तो मैं पहले इसको निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सारे फंदे एक दूसरी सिलाई में इस तरह से ले लेनी है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, जो बिगनर्स है उनको आसानी होगी। इस तरह से आपको सारे फंदों को बिना बुने इस तरह से दूसरी सिलाई में निकाल लेनी है। तो मैं पहले निकाल लेती हूँ दोनों साइड से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने निकाल ली दोनों फंदों को दूसरी सिलाई में। दोनों साइड के जो शोल्डर के फंदे हैं दूसरी सिलाई में ले ली है। अगर आपके पास जो गले से बुनने वाली सिलाई आती है जो इस तरह से पॉइंटेड दोनों साइड से होती है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को हम इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से सीधी साइड आपको अंदर की तरफ रखनी होती है इस तरह से, और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखनी होती है। तो देखिए हम इसे जॉइंट कैसे करेंगे। आपको दूसरा सिलाई लेनी होगी और यहाँ से दो फंदे को एक साथ बुनना होगा। इस तरह से सीधा इस फंदे को ले लिया, फिर पीछे वाले जो सिलाई का फंदा है एक फंदा उधर से लेंगे हम इस तरह से, और इसको इस तरह से सीधा बनाएंगे इस तरह से, और दोनों को इस तरह से निकाल देंगे। फिर देखिए इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे और पीछे वाले सिलाई का एक फंदा सीधा बनाएंगे और इसे सीधा बना देंगे। सिलाई को इस तरह से डाल के सीधा बनानी है और दोनों को इस तरह से निकाल लेनी है। फिर देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो पहला फंदा है इसके ऊपर से आपको पास ओवर करना है। इसको इस तरह से देखिए इस तरह से निकाल लेनी है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, दो फंदों को हम एक साथ लेंगे, सीधा इसको बिनेंगे, फिर इसके ऊपर से पहला फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। ध्यान से देख लीजिए, आपकी समझ आ जाएगी। एक एक फंदा आपको बारीकी से लेना होगा और इस तरह से सीधा बनानी होगी। फिर इनको निकाल के पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पास ओवर करनी होगी। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड आपको सेम ऐसे ही जोड़नी होगी। देखिए इस तरह से जॉइंट हो जाएगी आपकी। तो मैं पहले बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक बना ली है। अब इस फंदे को भी इस तरह से लेंगे और इस फंदे को भी, दोनों को सीधा बनाएंगे इस तरह से और इस सिलाई से निकाल देंगे इसको। फिर ये जो फर्स्ट फंदा है इसके ऊपर से इस तरह से पास ओवर कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक गांठ लगा लेंगे। ये जो फंदा हमारे बैक पार्ट में है इसको हम लेंगे और इन दोनों को एक साथ गांठ लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो शोल्डर है वो जॉइंट हो चुकी है। इस तरह से उल्टी साइड है ये और ये इसकी सीधी साइड है। तो यहाँ पर आपको कहीं भी जोल नहीं दिखेगी, बहुत अच्छे से और सफाई से ये जॉइंट हो गई है। तो मैं इसी तरह दोनों साइड जॉइंट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं।
ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको आप काट करके सुई से या क्रोशिया से इस तरह से अंदर की तरफ डाल लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने शोल्डर को जॉइन कर लिया है, इस तरह से आई है शोल्डर। तो अब हम यहाँ से नेक के लिए फंदे उठाएंगे, इस साइड से यहाँ से सिलाई लगा के यहाँ से टोटल फंदे उठाएंगे। तो देखिए मैं कैसे उठाती हूँ। यहाँ पर हमें 10 नंबर की सिलाई लगानी है। गले के लिए जब हम बॉर्डर बुनते हैं तब हम यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई लगाते हैं। अगर आप जो है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरे पल्ले को आप 9 नंबर से सिलाई से बना रहे हो तो गले में भी आप 9 नंबर की सिलाई रखिएगा। यहाँ पर मैंने बॉर्डर में 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है, तो यहाँ पर गले के लिए मैं 10 नंबर की सिलाई ही लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 10 नंबर की सिलाई आती है, इस तरह से। देखिए यहाँ से हम गले के लिए फंदे उठाएंगे। तो इस पिन में जो हमने बटन पट्टी के 6 फंदे रखे थे इसको हम पहले उतार लेंगे, सिलाई में पहले इसको ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बटन पट्टी की जो 6 फंदे हैं उसको हमने सिलाई में इस तरह से ले लिए है और यहाँ पर जो हमने धागा ज्वाइन किया था बटन पट्टी में, इसी से हम फंदे उठाएंगे यहाँ पर। तो देखिए कैसे उठाते हैं, फंदे से फंदा मिलाते हुए हमें फंदे उठाने हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर हम सिलाई को इस तरह से डालेंगे, इस तरह से सिलाई को डालेंगे और सीधा बनाएंगे, इसको इस तरह से निकालेंगे। फिर इसके पास वाले में डालेंगे, यहाँ पर इस तरह से सीधा बना के इस फंदे को भी निकाल देंगे इस तरह से। जितने फंदे हमने घटाए उतने फंदे हमें यहाँ से उठाने हैं। 2 2 1 हमने कटिंग की थी, तो इसी तरह से हमें फंदे को उठाने हैं। देखिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ से लेके दूसरे बटन पट्टी तक हमें फंदे उठाने हैं। तो मैं पहले उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको गिन के बताती हूँ कितने फंदे उठे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें एक सिलाई में फंदे नहीं उठेंगे, तो हम दूसरा सिलाई यहाँ से जॉइन करेंगे। बटन पट्टी को साथ में लेते हुए यहाँ तक मैंने 32 फंदे उठाए हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे फिर 32 फंदे ही उठाने हैं। देखिए हाफ हाफ मैंने बना ली है, तो यहाँ से फिर से मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी और फंदे उठाना स्टार्ट करूंगी। फंदे से फंदा को मिलाते हुए आपको उठाने इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 32 फंदे उठा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए हम जब गले के लिए फंदे उठाते हैं तो नॉर्मली जो हमारे बॉर्डर में फंदे होते हैं उस हिसाब से उठाते हैं। अगर बॉर्डर में 60 फंदे हैं तो उसके आसपास में हमें उठाने हैं। तो यहाँ पर मैं जो गला बना रही हूँ उल्टी उल्टी सिलाई की, तो यहाँ पर हमारी जो उल्टी सिलाई बनाने से जो गले की चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। अगर आप दूसरा कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर आती है या फिर दूसरा कुछ, तो उस हिसाब से आपको देखनी होगी, क्योंकि वो चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती। इसमें जो है हमारी जो गले की चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े कम फंदे उठाए हैं। तो देखिए यहाँ से तो मैं आपको गिन के बता देती हूँ कितने फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 फंदे हमने इस साइड में उठाए हैं। तो आप दिखा देते हो मैंने इसमें कितने फंदे उठाए हैं आपको। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 फंदे इधर उठाए और 6 फंदों की हमारी बटन पट्टी। तो मैं इसको पहले उठा लेती हूँ, फिर मैं टोटल आपको गिन के बताती हूँ। इसको इस तरह से एक एक करके आपको उठा लेने हैं। 6 फंदों की जो बटन पट्टी हमने बनाई है इस तरह से आपको सिलाई में ले लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो फंदे उठाए हैं 61 फंदे मेरे उठे हैं। तो बॉर्डर जो हमने पल्ले में रखे थे उसमें हमारे 62 फंदे थे, यहाँ पर हमें 61 फंदे उठाए हैं। तो अब देखिए मैं हाथ से बॉर्डर बिन के आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो 6 फंदों की बटन पट्टी है इसको इस सिलाई में ले ली, दूसरी सिलाई में, क्योंकि हमारा धागा जो है इस तरफ है तो हमें इसको बिन के उतारनी है। तो इस तरह उनको आगे लाएंगे, 6 फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे।
इस तरह से 6 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टी सिलाई बिन के फिर यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से लेके उल्टी उल्टी बना ली है। तो अब हम यहाँ से सिलाई कैसे चेंज करेंगे। देखिए दूसरा सिलाई जो है लेंगे, 10 नंबर की सिलाई आपको लेनी है यहाँ पर भी। तो और इस धागे को थोड़ा खींच के आगे की तरफ से टाइट करके इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह जो है उल्टी उल्टी सिलाई हम बना लेंगे। टोटल हम यहाँ पर 12 सिलाई की जो बॉर्डर है वो बनाएंगे। 6 धारी हमारी जो लाइनिंग है वो 6 लाइनिंग आएगी। जब हम 6 से 8 सिलाई बना लेंगे तो फिर हमें एक बटन होल भी बनानी है। तो पहले मैं जो है 6 या 8 सिलाई बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह आपको सिलाई को यहाँ पर ज्वाइन करनी है। दूसरी सिलाई दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए 6 या 8 लाइन बना लेनी है। पहले मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी बटन होल कैसे बनानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 सिलाई जो है निकाल ली है। इस तरह से धारी आएगी आपकी 1 2 3 4 लाइन की धारी आई है। यहाँ पर हमें बटन होल बनानी है। देखिए इस तरह से हमने नीचे जो बटन होल बनाए थे, ये देखिए यहाँ पर हमने बटन होल बनाए हैं। अब ऊपर एक बटन होल और बनाएंगे। अगर आपको बीच में बटन होल बनानी है तो आप बीच में जब बटन पट्टी बनाते हैं तब एक बटन होल बना सकती है। मैंने यहाँ पर 2 बटन होल बनाए हैं, तो एक नीचे और एक जो बॉर्डर के गले के लिए पट्टी बनाते हैं वहाँ पर एक बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी 9वीं सिलाई सीधी तरफ से इस तरह से जा रही है। तो यहाँ पर हमें एक बटन होल बनानी है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमें पहले 2 फंदे को उल्टा बुनना है। इस तरह से 1 और 1 2 फंदे को उल्टा बनाने के बाद उनको पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हमें जाली डालनी है और यहाँ पर हमें फंदे को घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे। 2 फंदे का 1 करेंगे जाली डालते हुए, पीछे से उनको इस तरह से लाते हुए 2 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी जो है जाली पड़ गई, इस तरह से होल हो गए। तो इस सिलाई को लेके फिर 4 सिलाई हम टोटल बना लेंगे। देखिए इस सिलाई को लेंगे और टोटल 3 सिलाई और बनाएंगे तो हमारे 4 सिलाई हो जाएंगे। इस तरह से उल्टी उल्टी मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फंदे उतारना बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 11 सिलाई बना ली है। इस तरह से बटन जो गले की बॉर्डर है वो मैंने 11 सिलाई बना ली है। अब यहाँ से 12वीं सिलाई स्टार्ट होगी उल्टी साइड से। तो यहाँ पर हमें फंदे को उतारनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। इस तरह 2 फंदे को एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 करेंगे। आपको थोड़ा ढीला ढीला ही लेना है, ज़्यादा इसको जो है टाइट नहीं करनी है। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमें फंदे उतारनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सिलाई को पूरी बना ली और पूरे फंदे को हमने इस तरह से घटा दिया। लास्ट में आ गई हूँ इस तरह से। यहाँ पर मैंने फंदे को घटा के इस फंदे को एक गांठ लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा जो धागा है इसको सुई से या क्रोशिया की मदद से इसकी उल्टी साइड से हाथ से डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी नेक बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही सुंदर गला बना है। देखिए इस तरह से जब आप बच्चे को पहनाएंगे गले में बहुत जो है फिटिंग आएगी, कहीं से भी कोई जोल नहीं आएगी। अगर आपको ये जो बॉर्डर है गले की अगर आपको इतना चौड़ा नहीं रखना है तो आप जो है 8 या 10 सिलाई भी इसकी रख सकती है। मैंने यहाँ पर जो है 11 सिलाई बनाने के बाद 12वीं सिलाई में इसको उतार ली है। तो आप जो है 8 सिलाई या 9 सिलाई बनाने के बाद इसको उतार लीजिए तो आपकी गला बहुत अच्छे से आ जाएगी। यहाँ पर हमें 2 बटन्स लगाने हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको समझ में भी आई होगी। मैंने इस स्वेटर को स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश की है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। इसके अगले वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इसकी स्लीव कैसे बनानी है और स्वेटर को हम कैसे सिलाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने वाली वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।